मारूज हो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना बशकले वाले हाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चार मिसरे सुन ले इलाहाबाद के, चार मिसरे इलाहाबाद के माल वही का है जहां से आया है, और समझ में आ जाए तो खैर मकदम कर लीजिएगा। उससे कायदे अहले सुन्नत में आने वाले तमाम तर सुन्नी मुसलमानों कि मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ, मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ। रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो खाजा की तरफ, आसियो अरशद की तरफ, गौसो खाजा की तरफ, आसियो अरशद की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जितने ईमान वाले हैं वही बोले। अब हम देख लेंगे ऊपर नीचे कितने ईमान वाले बैठे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। पूरे कुरान में जगह जगह बेशुमार जगह अनकाउंटेबल प्लेसेस पर ऐसी आयत मिलेगी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलात वग़्सिलू वजूहकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कसरत। लेकिन उलमा अहले सुन्नत की दुआ लेकर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जहां जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है उससे मुराद हुजूर की उम्मत, उससे मुराद हुजूर की। अब जितने उम्मती है उम्मती होने का सबूत फराहम करे। हुजूर की जितने ऊपर बैठे हैं वो भी बोले, जितने नीचे बैठे हैं वो भी बोले या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की। अब एक बात बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे रसूलों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? कसरत और किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, कमी और बेशी अपनी जगह, मगर ईमान वाले दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है, जैसे महबूब की उम्मत को पुकारा। और ये बात शुएब जोश में करके नहीं जा रहा है, पूरे होश में कह रहा। किसी को अल्लाह ने कहा या बनी इसराइल, किसी को अल्लाह ने कहा या कौम लूत, किसी को अल्लाह ने कहा या कौम हूद, और किसी को अल्लाह ने या असहाबे आयका कहा। लेकिन जब बारी आई उम्मते हबीब की, जब बारी आई उम्मते महबूब की, तो ये नहीं कहा या अहलल मदीना, ऐ मदीना वालों, या अहला मक्का, ऐ मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। मैंने कहा ए मौला, ये तरसे खिताब, अंदाजे खिताब बदला क्यों? तरसे तखातुब
तब्दील क्यों हुआ? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? हिकमत क्या है? तो रब की तवज्जो चाहता हूं, रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे हबीब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है, तमाम उम्मतियों में लाजवाब है। मैं इसे जुमले को बलियावी साहब के नजर करके बात खत्म कर दे रहा। उम्मत रसूल इतनी बेमिसाल, इतनी लाजवाब कि 1450 बरस हो गए, आज तक सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आजम का कोई जवाब नहीं है, उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं है, मौला अली का कोई जवाब नहीं है, सादो सईद का कोई जवाब नहीं है, तलहा जुबैर का कोई जवाब नहीं है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है। अरे मेरी अकीदत तो ये कहती है उम्मत रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि आकाई, मौलाई, सनदी, मुर्शिदी हुजूर फैजुल आरिफीन अल्लामा गुलाम आसिफिया अलैहि रहमत व रिज़वान का कोई जवाब नहीं है, अल्लामा का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो, जिनके उर्स में आए हो, रईसुल कलम, रईसुल तहरीर, रईसुल मुनासिरीन हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान का कोई जवाब नहीं है। नबी नबियों में बेमिसाल है, उम्मती उम्मतियों में। आप सोचिए उन सहाबा के इश्क का क्या आलम हो। After 5 years of research, I have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than the religion of Islam. ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट नहीं, मुस्तफा के आशिकों का हुजूम है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, क्या बात है, वाह, हाय 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 हाय, ये मुस्तफा के आशिकों का हुजूम है। बेशक। सोच, मुस्तफा के इश्क का 1500 बरस बाद भी ये आलम है, तो ग़ज़वा-ए बद्र में इश्क मुस्तफा का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। क्या बात है मुफ्ती साहब, अरे वाह वाह। After 5 years of research, I have come to the conclusion that यहाँ कारी शब्बीर हसन मुनव्वरी अल्लामा अरशदुल कादरी के भतीजे, चेहरा देखिए तो लग रहा है कि खानवाद है, रईसुल कलम का चेहरा है। जोर से बोले। जेल में जाने से इज्जतें घटती नहीं है, जेल में जाने के बाद इज्जतें बढ़ जाती है। जिनके उर्स में बैठे हैं उन्होंने जेल के अंदर भी किताबें लिखी है। अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने जेल के अंदर तफसीर अबुल हसनात। बेशक। After 5 years of research, I have come to the conclusion that Muslims have a greater love for their Nabi than their religion of Islam. डॉक्टर बर्नार्ड शाह बोलता है, मैंने 5 साल तक मुसलमानों की शिद्दत पसंदी पर रिसर्च किया, 5 साल तक मुसलमानों के हालात का जायजा लिया। आफ्टर 5 years of research, 5 साल तहकीक करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुसलमान पूरी दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है
वो कोई दूसरा नहीं है, वो आमना का लाल है, वो आमना का लाल है। हम हर किसी से समझौता कर सकते हैं, घरे तोड़ दो समझौता हो जाएगा, हमारे महल गिरा दो समझौता हो जाएगा, जमीनें छीन लो समझौता हो जाएगा, मगर मुस्तफा के इश्क से कोई समझौता नहीं होगा। मुस्तफा की बात आ जाए तो हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। कोई एक आदमी ला करके दिखाओ, कोई एक बंदा पेश करो मुस्तफा जाने रहमत के जैसा। हर किसी को हीरो बनने का शौक है और हीरो बनने के चक्कर में किसी के खिलाफ बोलना है तो आमना के लाल के खिलाफ बोलो, यानी उसे भी पता है कि अगर हीरो बनना है सोशल मीडिया में तो इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोलो। ए जालिम, मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सर के बाल से लेकर नाक पांव के नाखून तक बयान बनाया। कौन है मुस्तफा? वो हरामगिरी महाराज नहीं बताएगा। मुस्तफा कौन है? पूछ शेख सादी शिराजी से। बलगलुला भी कमालिही, कशफतुजा भी जमालिही, he reached the highest place by perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। माशाअल्लाह, वाह वाह। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। दुनिया का हर चेहरा रोशनी की वजह से चमकता है, मगर मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा देते हैं, कायनात में उजाला छा जाता है। हंगामा नहीं, ये जमात हंगामे से नहीं पहचानी जाती है, मसलके आला हजरत अकीदे से पहचाना जाता है। आज खुसूसी तौर से मैं अपने नौजवानों से और अपनी आवाम से मैं मदद चाहूंगा। दोनों तरफ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, बस चंद ही मिनटों में जानशीने कायदे अहले सुन्नत की आमद होगी। उन्हीं के साथ वजीरे अक़लियत फलाह बहबूद हुकूमत झारखंड जनाब हफीजुल हसन अंसारी साहब की भी आमद होगी। इनकी जिम्मेदारी भाई हिदायतुल्लाह खान साहब की है, वो वक्त पर लेकर आ जाएंगे। अभी नबीरे हुजूर सदरुल शरिया का खिताब होना है। दो शेर के लिए जनाब कौसर लोहरदगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मेरा बोझ हल्का हो गया। शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी, सिर्फ दो शेर। स्टेज के दोनों तरफ के रजाकारान से गुजारिश है कि लोगों से इल्तिजा कीजिए कि जरूरत से ज्यादा लोड स्टेज पर न रखें और हमारी मदद करें। दोनों सीढ़ी की तरफ आप टाइट रहें। उलमा जिनको, हाँ, बाकी हमारे ही लोग हैं, मदद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मुबारक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला हाजिर है
मोहब्बतों के साथ समात फरमाए कि जिसके तहरीर पर रश्क खामा करे, जिसकी तहरीर पर रश्क खामा करे, वो कलम है तुम्हारा रईसुल कलम, जिसकी तहरीर पर रश्क खामा करे, जिसकी तहरीर पर जिसकी तहरीर पर रश्क खामा करे, वो कलम है तुम्हारा रईसुल कलम, छलनी छलनी जो नजदी का सीना करे, छलनी छलनी जो नजदी का सीना करे, वो कलम है तुम्हारा रईसुल छलनी जो नजदी का सीना करे, वो कलम है तुम्हारा रईसुल कलम, जिसकी तहरीर पर रश्क खामा करे। अब एक ही शेर बचा है, समझ लीजिए और मोहब्बतों के साथ दाद दीजिए ताकि दूसरे भाई जल्द आ जाएं। मैं नजर करने जा रहा हूं, समात फरमाएं। झूमे तेरे तास खामा से आहे सभी, झूमे तेरे तास खामा से आहे सभी, फिक्र तखील पर बजद तारे हुआ, झूमे तेरे तास खामा से आहे सभी, झूमे तेरे तास खामा बजता ये हुआ, जलजला नजदियत में जो पैदा करे, जलजला नजदियत में जो पैदा करे, वो कलम है तुम्हारा रईसुल कलम, जलजला नजदियत में जो पैदा करे, वो कलम है तुम्हारा रईसुल कलम। हजरात एक पर एक हीरे हैं, बगैर किसी निकाबत के वक्त जाए किए बगैर हिंदुस्तान के नामवर खतीब फाजिले गिरामी हजरत मौलाना शुएब आसिवी इलाहाबाद नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स कायदे अहले सुन्नत। खड़े होकर इस्तकबाल करें। जानशीन कायदे अहले सुन्नत की तशरीफावरी हो गई। साथ में वजीर अकलियती फलाह बहबूद मोहतरम जनाब हफीजुल हसन अंसारी साहब हुकूमत झारखंड, उन्हीं के साथ इज्जत माब जनाब हिदायतुल्लाह खान साहब चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन हुकूमत झारखंड। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबू मेरी मदद करो, प्लीज बैठ जाइए। मौलाना शुएब आसिवी इलाहाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवतरी वजअल लना तौफीक खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिलिहतिदाए हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ वसुइदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बादु एक कुर्सी बाबू इधर एक कुर्सी दे दो ले लो भैया ले लो बाबू ले लो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खामोश हो जाओ, क्या कर रहे हो? मशाइख़ तरीक़त बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत शोराए मिल्लत हाज़ीने बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यद माफी के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह पीर तरीक़त अब्दुल मुबीन साहब नोमानी दामो फौज़ुकुम की तशरीफ आवरी हो रही। नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी पीछे जगह बना दीजिए, बार बार कह रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं। आप उलमा मेरी मदद नहीं करेंगे तो बताएं कौन करेगा? पहले की अर्ज़ो मारूज हो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना बशकले वाले आना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चार मिसरे सुन ले इलाहाबाद के, चार मिसरे इलाहाबाद के माल वहीं का है जहां से आया है, और समझ में आ जाए तो खैर मकदम कर लीजिएगा। उससे कायदे अहले सुन्नत में आने वाले तमाम तर सुन्नी मुसलमानों कि मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? मैंने पूछा मैं मुजरिम था,
रिहा कैसे हुआ रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ। मैंने पूछा मैं मुजरिम था रिहा कैसे हुआ, रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो खाजा की तरफ, आसियो अरशद की तरफ, गौसो खाजा की तरफ, आसियो अरशद की तरफ। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ, तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जितने ईमान वाले हैं वही बोले। अब हम देख लेंगे ऊपर नीचे कितने ईमान वाले बैठे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। पूरे कुरान में जगह जगह बेशुमार जगह अनकाउंटेबल प्लेसेस पर ऐसी आयत मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलात वग़्ज़ुलू वजूहकुम, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू वब्तगू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। पूरे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू की कसरत। लेकिन उलमा अहले सुन्नत की दुआ लेकर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जहां जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है उससे मुराद हुजूर की उम्मत, उससे मुराद हुजूर की। अब जितने उम्मती हैं उम्मती होने का सबूत फराहम करें। हुजूर की जितने ऊपर बैठे हैं वो भी बोले, जितने नीचे बैठे हैं वो भी बोले या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की। अब एक बात बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे रसूलों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? कसरत और किल्लत अपनी जगह, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अपनी जगह, अल्पमत और बहुमत अपनी जगह, कमी और बेशी अपनी जगह, मगर ईमान वाले दूसरे नबियों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जैसे हबीब की उम्मत को पुकारा है, जैसे महबूब की उम्मत को पुकारा। और ये बात शुआइब जोश में करके नहीं जा रहा है, पूरे होश में कह रहा। किसी को अल्लाह ने कहा या बनी इसराइल, किसी को अल्लाह ने कहा या कौमे लूत, किसी को अल्लाह ने कहा या कौमे हूद, और किसी को अल्लाह ने या सहाबे आयका कहा। लेकिन जब बारी आई उम्मते हबीब की, जब बारी आई उम्मते महबूब की, तो ये नहीं कहा या अहलल मदीना, ऐ मदीना वालों, या अहला मक्का, ऐ मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों। मैंने कहा ए मौला, ये तरसे खिताब, अंदाजे खिताब बदला क्यों? तरसे तखातुब तब्दील क्यों हुआ? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस काइंड्स ऑफ एक्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? हिकमत क्या है? तो रब की तवज्जो चाहता हूं, रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे हबीब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है, तमाम उम्मतियों में लाजवाब है। और मैं इसे जुमले को बलियावी साहब के नजर करके बात खत्म कर दे रहा। उम्मते रसूल इतनी बेमिसाल, इतनी लाजवाब कि 1450 बरस हो गए, आज तक
सिद्दीक अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आजम का कोई जवाब नहीं है, उस्मान गनी का कोई जवाब नहीं है, मौला अली का कोई जवाब नहीं है, सादो सईद का कोई जवाब नहीं है, तलहा जुबैर का कोई जवाब नहीं है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है। अरे मेरी अकीदत तो ये कहती है उम्मत रसूल